अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो आपके ही इस इलाके की है, इसी इलाके की है वो शख्सियत। और वो शख्सियत जो है मेरा साथी है, बल्कि मैं उनसे सीखता हूँ। और वो सर सैयद अहमद खां के दीवाने हैं, यहीं जमाल इसमें शाहजमाल में रहते हैं। मेरी मुराद मेरे पक्का दोस्त जो मेरे दिल के अंदर रहता है, अंदर दिल की बिल्कुल गहराई में रहता है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मेरे फूलों को ले। जनाब गुलरे साहब, तालियां बजाओ बहुत बहुत। इधर 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 आइए। ये गुलरे साहब जो है ये सर सैयद अहमद खान के ऊपर काम कर रहे हैं। इनका एक चैनल है तहरीक पॉइंट, वो तहरीक पॉइंट पर ये सर सैयद अहमद खान के बारे में, मुसलमानों के बारे में वीडियो डालते हैं, उसको ज़रूर सुनिएगा। लीजिए, पहले तो मैं इनकी गुलपोशी करूँ। जोरदार तालियां बजाइए एक बार गुलजार सर के लिए। तालियां बजाइए भाई जोरदार एक बार। टाइम ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा। बेटा ले लेना इनकी वीडियो, नहीं पड़ी रहता है यार, ये पैसों से आए मुफ्त में ना आए। कुछ देर तक उधर उधर को करते हैं। अच्छा, इधर खड़ा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मसूद साहब ने जो मेरे बारे में कहा, मुझे तो मेरे ऊपर तो मैं समझता हूँ कि मनो घड़ा पानी पड़ गया कि ये फरमाया कि ये मुझसे सीखते हैं। ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात से, जबकि हकीकत तो ये है कि मैंने ही जो है इनसे सीखा है और मैं सीखता रहता हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ असरारुल हक मजाज, जिन्होंने तराने अलीगढ़ लिखा था कि ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, उनकी मैं उस शेर से अपनी बात का आगाज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि बात अपनी इख्तिसार में कहूँ। वो शेर जिसको पता नहीं क्यों तराने अलीगढ़ में शामिल नहीं किया गया था, जो ये है कि इस्लाम के बुत खाने में असनाम भी हैं और आज़र भी। इस्लाम के इस बुत खाने में असनाम भी हैं और आज़र भी। तहज़ीब के उस बुत खाने में शमशीर भी है और सागर भी। नाज़रीन, जश्न यौम सर सैयद मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लोगों को मालूम नहीं है। एक सबसे अव्वलीन बात यह है कि यह हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र बात है कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ का इंतखाब अपने मिशन के लिए किया था। अलीगढ़ में कोई ना कोई तो फजीलत रही होगी जो उन्होंने इसको मुंतखब किया था। अलीगढ़ की एक सबसे बड़ी बात ये थी और है कि ये जो है अलीगढ़, जहाँ पर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाक़ है, वो दो दरियाओं के दरमियान वाक़ है, दो दरियाओं के। और एक अहम बात यह है कि यहाँ का पानी जो है सतह समंदर से बहुत ज़्यादा नीचा नहीं है। और एक बात ये थी कि ये शहर जो है वो रूसा और नवाबीन का शहर है, जैसे भीकमपुर के नवाब, दत्तावली और कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ के सर सैयद को इस बात की उम्मीद थी, काफ़ी उम्मीद थी कि यहाँ से ये लोग मुझे असिस्ट करेंगे, और ऐसा ही हुआ। आज हमारी बदनसीबी ये है कि सन 47 के बाद से जो अलीगढ़ तहरीक थी उसको एक तरह से अपने ही लोगों ने उसको दफन कर दिया। वो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं जो सबसे अहम वजूहात समझता हूँ वो ये है कि अलीगढ़ तहरीक सिर्फ तालीमी तहरीक नहीं थी। अलीगढ़ तहरीक जो थी मुख्तलिफ अज्जा का एक मुरक्कब थी, जिसमें
सोसाइटी भी शामिल थी, जिसमें उर्दू ज़बान भी शामिल थी, जिसमें तहजीब मुसलमानों की शामिल थी और जिसमें सियासत भी शामिल थी। लेकिन अलीगढ़ तहरीक एजुकेशनल तहरीक, पॉलिटिकल तहरीक थी। पॉलिटिक्स को अलीगढ़ तहरीक से मुस्तस्ना कर दिया गया। सवा शेर आटे का चक्कर ज़रूर होगा। कुछ मुल्क की तकसीम के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान नफ्सियाती खौफ में मुब्तला हो गया था। ये सारी चीज़ें थीं। तो अलीगढ़ जब 1857 की पेट से जो शख्सियत पैदा हुई थी, उसका नाम सर सैयद था। सर सैयद अहमद खान ने अपनी माँ को घोड़ों के अस्तबल में 8 दिन तक घोड़े के दाना खाते हुए देखा था। 3 दिन की प्यासी थी। सर सैयद जो थे वो ये समझे कि सर सैयद मुंह में जो है चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए थे। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि सर सैयद अहमद खान लाल किले के शहजादे थे। वो यूं थे कि उनके जो फोरफादर थे, उनके वालिद थे, वो लाल किले से मुंसलिक थे। उनको इनाम दिया जाता था और सर सैयद अहमद खान की शख्सियत साजी में उनकी मां अजीजुन्निसा का एक अहम किरदार था। मैंने हमारा भी चैनल चल रहा तहरीक पॉइंट, उसमें मैंने मुख्तलिफ सवालात लेकर के मैं अवामुन्नास के दरमियान गया, जिसमें मैंने मुख्तलिफ सवालात किए। उसमें कुछ ऐसे सवाल थे लोग नहीं बता पाए और कुछ ने उसने बताया। जैसे सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा था। सर सैयद अहमद खान के वालिद मोहतरम का नाम मीर मोहम्मद मुत्तकी था। एक सवाल पूछा था कि सर सैयद अहमद खान के कितने बच्चे थे, जिसमें के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम सैयद हामिद था और छोटे बेटे का नाम सैयद महमूद था। और एक उनकी बेटी थी जिसका नाम आमिना था, जो कि 1870 में उस वक्त इंतकाल 10 साल की उम्र में कर गई थी, जब सर सैयद अपने बेटों को लेकर लंदन गए हुए थे, तब उनका इंतकाल हुआ था। आप सर सैयद की ज़िंदगी को देखो तो मैं तो ये समझता हूँ कि सर सैयद तो ज़िंदगी में एक शहीद थे। सर सैयद की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि अगर 1000 साल का हिंदुस्तान में मुसलमानों की राज की बात की जाए तो एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जो सर सैयद के हम पल्ला हो। बहरहाल वक्त ज़्यादा कम है और लोग भी हैं, मैं रवीश में और पता ना कितना बोल जाऊंगा। आप लोग ये दिल थाम के बैठोगे, सोचोगे कोई दूसरा शख्स आए। तो मैं इतना कहूँगा कि अलीगढ़ तहरीक को रिवाइव करने की ज़रूरत है। अलीगढ़ तहरीक को अपने बच्चे को समझाने की ज़रूरत है। आज अलीगढ़ तहरीक जो है वो उर्दू तहरीक है। हमारे बच्चे उर्दू से दूर हो रहे हैं। माहौल इस तरह का क्रिएट कर दिया गया है कि जो मौला दौला लोग हैं, जो अपने बच्चों को ज़्यादा कीमती स्कूलों में भेज देते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा मुन्ना, हमारा पप्पू तो वहाँ पढ़ता है जहाँ पानी को वाटर बोलते हैं। आज हमारे बच्चों से गिनती नहीं आती। बच्चियां जब लाला की दुकान पे जाती हैं, कहती हैं कि सौदा दे दीजिए, जब वो कहते हैं कि उनके कितने पैसे हो गए, तो लाला कहते हैं कि 65 रुपये हो गए। अब तक ये 65 कितने होते हैं? तो वो कहते हैं कहाँ पढ़ती हो? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश आती है सिर्फ, कितने होते हैं? तो ये तो माहौल हो रहा है। तो हमें जो है हिंदी पढ़नी है, अंग्रेजी भी अच्छी करनी है और हमें अपनी उर्दू ज़बान को पढ़ना है। आज अगर जिसको अलीगढ़ तहरीक से प्यार होगा वो उर्दू को ज़रूर पढ़ेगा। अपने शादी कार्ड उर्दू में छपवाइए, अपने दरो दीवार को उर्दू लिखवाइए। और मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि हिंदुस्तान के अव्वलीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी के कार्ड्स भी उर्दू में छपे थे। तो मैं ज़्यादा हाई नहीं रहना चाहता आपके बीच में, बस इतना कहूँगा, फिर ये तो जोर दूंगा कि आप अपने घरों में, अपने कमरों में सर सैयद अहमद खान की तस्वीर लगाइए। सर सैयद अहमद खान एक इश्तियारा है, एक मूवमेंट है। सर सैयद एक मूवमेंट का नाम है
और जो कौम मूवमेंट, जिस कौम की जिंदगी में मिशन नहीं होता वो जिंदा रहती है सिर्फ सांस लेने के लिए, और गुलामों की कोई अहमियत नहीं होती है। गुलामों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। और इस्लाम में गुलामी हराम है। जहनों से गुलामी निकालिए, जिंदा दिल बनिए और किसी से मत डरिए। और अगर तुम यहां डर के अगर तुमने समझौते कर लिए तो फिर अल्लाह के यहां नहीं बचोगे। यहां समझौता करोगे तो जन्नत हाथ से जाएगी। लिहाजा यहां समझौता करने की जरूरत नहीं है। यहां समझौता नहीं करना। हमारा जीना, हमारा मरना सब इस्लाम के लिए है। और इस्लाम, दुनिया में इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है जो सेकुलर मजहब है। इस्लाम इस बात की नसीहत करता है कि अगर गैर मुस्लिम, अगर आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो उसके भूखे सोने का अजाब भी आप पर नाजिल होगा। ये हमारा इस्लाम है। बहरहाल मैं बात यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।